देखिए, अंतरिक्ष की दौड़ना हमेशा से ही एक अरबों खरबों डॉलर का खेल रहा है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई देश सिर्फ अपनी स्मार्ट सोच और थोड़े अनोखे जुगाड़ के दम पर ही सितारों तक पहुंचने का रास्ता बना ले। आज हम भारत की इसी हैरान कर देने वाली अंतरिक्ष यात्रा की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कम बजट में भी बड़े-बड़े सपने सच हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि भाई कम बजट में मतलब एक हॉलीवुड की बड़ी फिल्म के बजट से भी कम में कोई मंगल ग्रह तक कैसे पहुंच सकता है। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन इसका जवाब छिपा है बेहतरीन इंजीनियरिंग और एक बहुत ही चालाक योजना में। और देखिए, उस जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तस्वीर में है। ये है भारत के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन का रास्ता। अब देखिए, सीधा मंगल पर रॉकेट दागने के बजाय इस स्पेसक्राफ्ट ने एक लंबा घुमावदार रास्ता चुना। और बस इसी अनोखे रास्ते में छिपा है कम लागत वाली स्पेस ट्रैवल का सबसे बड़ा राज। तो चलिए इस अनोखे शॉर्टकट को थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इसे ना आप अंतरिक्ष का एक ऐसा हाईवे समझ सकते हैं जो कम से कम पेट्रोल मतलब ईंधन में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। GTO कोई सीधी साधी गोल कक्षा नहीं है, नहीं, ये बहुत ज्यादा अंडाकार होती है। इसे एक तरह की स्पेस वाली गुलेल समझिए, जो पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को गहरे अंतरिक्ष में फेंक देती है और इस पूरी प्रोसेस में ढेर सारा कीमती ईंधन भी बचा लेती है। अब इस तस्वीर में बिल्कुल साफ दिखता है कि ये रास्ता कितना अलग है। ये जो नीली लाइन दिख रही है वही GTO है। गौर से देखिए, ये कैसे पृथ्वी के बहुत करीब से शुरू होती है और फिर अंतरिक्ष में बहुत दूर तक खिंचती चली जाती है। बस यही खिंचाव इसे इतना किफ़ायती और कुशल बनाता है। तो इसका राज ये है कि इसके सबसे नज़दीकी और सबसे दूर के पॉइंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका सबसे करीबी पॉइंट, जिसे पेरिजी कहते हैं, सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन सबसे दूर का पॉइंट यानी अपोजी 36,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और जब स्पेसक्राफ्ट अपने सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है ना, तब एक छोटा सा पुश भी उसे बहुत कम एनर्जी खर्च करके एक नए रास्ते पर डाल सकता है। और जानते हैं, बिल्कुल इसी GTO तकनीक का इस्तेमाल करके भारत ने अपने मंगलयान मिशन को पूरा किया था। एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं थी, ये एक आर्थिक चमत्कार था। मंगलयान की यात्रा की लागत पता है कितनी थी? सिर्फ ₹7 प्रति किलोमीटर। जी हां, ₹7। ये तो बेंगलोर में ऑटो रिक्शा के किराए से भी कम है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि भारत कैसे कम में ज्यादा करने की कला में माहिर है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। पैसे बचाने की इस तरकीब में एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। सबसे मुश्किल काम था स्पेसक्राफ्ट को सूरज के चारों ओर के रास्ते से निकालकर ठीक मंगल की ऑर्बिट में डालना। इसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो मिशन हमेशा के लिए गहरे अंतरिक्ष में खो जाता। तो सवाल ये उठता है कि स्पेसक्राफ्ट ये मुश्किल मोड़ लेता कैसे है? भाई, इसका जवाब इन छोटे छोटे इंजनों में छिपा है। ये एक तरह से सैटेलाइट के नेविगेशन सिस्टम का काम करते हैं, जो उसे एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में धकेलते हैं। तो होता यह है कि पहले जो लिक्विड एपोजी मोटर है यानी मेन इंजन, वो एक बड़ा धक्का देता है। फिर जो छोटे न्यूटन इंजन हैं, वो उसे सही रास्ते पर रखने के लिए छोटे छोटे सटीक एडजस्टमेंट करते हैं। इन दोनों के इसी बेहतरीन तालमेल से मंगलयान जैसे मिशन अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो ठीक है, रास्ते की लागत तो कम हो गई, लेकिन उस गाड़ी का क्या जो हमें वहां तक ले जाती है? यहीं पर आती है स्पेस ट्रैवल की एक और बड़ी चुनौती, वो रॉकेट जो एक मिशन के बाद अंतरिक्ष में कबाड़ बन जाते हैं। एक लॉन्च व्हीकल या सीधा कहें तो एक रॉकेट अंतरिक्ष में जाने का हमारा टिकट है। और अब तक होता यह था कि यह टिकट सिर्फ वन टाइम यूज के लिए ही होता था। देखिए, दो तरह के रॉकेट होते हैं। एक तरफ हैं ELVs मतलब एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल्स, जैसे भारत के PSLV और GSLV, जो अपना काम पूरा करके अंतरिक्ष का कचरा बन जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, जो लॉन्च के बाद वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं। इससे न सिर्फ लागत जमीन आसमान घट जाती है, बल्कि अंतरिक्ष भी साफ रहता है। और यही है वो असली क्रांति जो अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स यानी RLV स्पेस तक पहुंच को सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने का वादा करते हैं।
और अच्छी बात यह है कि भारत इस क्रांति में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो पूरी लगन से अपनी खुद की RLV टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है ताकि स्पेस ट्रैवल सभी के लिए आसान और सस्ती हो सके। तो चलिए मिलते हैं भारत के इसी महत्वाकांक्षी सपने से। इसका नाम है पुष्पक। यह है भारत का अपना स्पेस शटल, जो अंतरिक्ष की खोज में एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है। अब पुष्पक की सबसे खास बात है इसके लैंड करने का तरीका। ये स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की तरह सीधा खड़ा होकर लैंड नहीं करता। नहीं, ये बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह रनवे पर ग्लाइड करते हुए उतरता है। इसका यही अनोखा डिजाइन इसे बहुत कुशल और बार-बार इस्तेमाल के लिए एकदम सही बनाता है। और इसरो के लक्ष्य भी कोई छोटे-मोटे नहीं हैं। वो हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की क्षमता, बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद लैंड करने का सिस्टम और एक क्रूज फ्लाइट की तरह हवा में उड़ने की टेक्नोलॉजी, इन सब में महारत हासिल करना चाहते हैं। ये सब भविष्य की एक बहुत बड़ी छलांग की तैयारी है। तो मंगलयान की किफ़ायती उड़ान से लेकर पुष्पक की रीयूजेबल टेक्नोलॉजी तक भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी जेब की नहीं बल्कि बड़ी सोच की ज़रूरत होती है। अब सवाल यह है कि इस नई तकनीक के साथ भारत अंतरिक्ष में अगली कौन सी विशाल छलांग लगाएगा। क्या ये चांद पर एक बेस बनाना होगा या फिर इंसानों को मंगल पर भेजने का मिशन? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।